जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। सो लेट मी शेयर यू, वहां पर प्रहलाद कक्कर आए थे। ये मैं आपको जस्ट एक जनरल बता रहा हूं, मैं कुछ तो बातें जो मैंने वहां पर। प्रहलाद कक्कर के बारे में सभी लोगों ने सुना है, राइट? जो एडवर्टाइजिंग गुरु है, इंडिया का नंबर 1, वो हमारे स्पेशल गेस्ट थे वहां पर। तो उन्होंने हमें बताया द साइंस ऑफ ब्रांडिंग। अगर किसी भी चीज को ब्रांडिंग कर दिया, एक ब्रांड बना दिया, तो उसके वैल्यूएशंस क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। बहुत ही जबरदस्त उनका टॉपिक था। उन्होंने अबाउट 40 मिनट्स तक उन्होंने बताया पूरा। तो एक चीज जो 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कुछ 5 भाई थे, बिजनेस करते थे, जॉब वर्क करते थे। ये थोड़ा बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ हटके, नथिंग टू डू विथ अवर ग्रेटिट्यूड और समथिंग, दिस इज जस्ट अबाउट हाउ टू थिंक बिग। तो वो 5 भाई क्या करते थे, जॉब वर्क करते थे, कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का जॉब वर्क करते थे। पूरी जिंदगी वैसे कर ली उन्होंने। फिर उसमें से जो 5वां भाई था, वो पढ़ा लिखा, कुछ पढ़ाई करके आया था, और उसने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का ब्रांड बनाएं, क्यों ना हम अपना खुद का ब्रांड बनाएं। तो उन्होंने 5 ब्रांड बनाई। पहला था इच गार्ड। इच गार्ड कितने लोगों ने यूज किया है या उनको देखा है? राइट, देखो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी है, मजा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इच गार्ड बनाया। खुजली, मतलब उसको बहुत खुजली थी, तो उसने वो एक ब्रांड बनाया इच गार्ड। फिर उसने दूसरा ब्रांड बनाया मूव। मूव, मूव लगाओ, राइट? मस्कुलर पेन, क्रिकेट की ये वो व्हाटएवर। फिर तीसरा बनाया रिलीफ। ऐसे कुछ 5 ब्रांड बना दिए। अब करते करते काफी पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ हो गया, ये हो गया। तो एक दिन हुआ ये कि कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी आई और उन्होंने उनको मैसेज दिया कि आपसे मीटिंग करना है, हमें आपका ब्रांड को खरीदना है। तो 5 भाई मिले, उन्होंने टोटल मारा, बोले अपनी फैक्ट्री ये वो सब कुछ टोटल मारा। तो टोटल निकला 15 करोड़। पर सोचा अपने को तो बेचना तो है नहीं, 15 करोड़ का पूरा फैक्ट्री, सामान, मशीनरी सब कुछ मिला के। तो उन्होंने सोचा अपन एक काम करेंगे, 150 करोड़ रुपया कह देंगे तो भाग जाएगा सामने वाला। देखो मैं आपको आज ब्रांड का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। मैं 150 करोड़ रुपया बोलेंगे तो वो मल्टीनेशनल भाग जाएगा। तो जब मीटिंग हुई, तो मीटिंग के अंदर जब बैठे, तो भाइयों ने सोचा हम इसी को पूछते हैं कि आपका क्या ऑफर है। उन्होंने जब वो उनको मल्टीनेशनल को पूछा कि भाई आप कितना दोगे हमारी कंपनी खरीदने के लिए, तो दे वर शॉक्ड। सामने वाले ने 2200 करोड़ रुपया बोला, 2200 करोड़ रुपीस, और बोलता है मुझे ना तो आपकी फैक्ट्री चाहिए, ना कोई प्रोडक्ट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रांड चाहिए। आर यू गेटिंग दिस, द पावर ऑफ ब्रांडिंग? मतलब आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं। जब किंगफिशर ने अपनी एयरलाइंस खोली, तो आपको पता है उसने मॉर्गेज क्या रखा था? उसको पैसे चाहिए थे 5000 करोड़, सॉरी 4000 करोड़ चाहिए थे। तो उसने, किंगफिशर वालों ने अपना नाम गिरवे रखा था, ब्रांड। कैन यू बिलीव दिस? और बैंक वालों ने 4000 करोड़ दे दिए, उसी में डूब गए। एनीवे, द पॉइंट इज ब्रांडिंग। उसके बाद में कितने लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है? फॉग। फॉग क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। रिमेंबर दिस एड? यस यस, बॉर्डर पे भी तो सिपाही खड़ा होता है पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी बोलता है बोले क्या इंडिया में चल क्या रहा है? बोले यहाँ तो फॉग चल रहा है।
वो फॉग का ब्रांड वैल्यू कितना है? 5,000 करोड़। दिस इज हाउ पीपल आर मेकिंग मनी। क्रिएशन। जस्ट एक सोच आई, आपने कुछ क्रिएट किया और एक ब्रांड बन गई। और ऑब्वियसली उसके पीछे काफी पैसा लगाना पड़ता है, ये करना, ब्रांडिंग। तो आई रिमेम्बर आजकल ये ब्रांड चल रही है, पहले के जमाने में नहीं चलती थी। कितने लोगों ने यहां पर जंजीर पिक्चर देखा है? जंजीर पिक्चर, प्राण। अमिताभ बच्चन, प्राण, याद है? यस। अब मैं आपको एक सीन बताता हूं उस पिक्चर का। मुझे उस दिन वो प्रोग्राम देखते देखते मेरे को ख्याल आया, जंजीर पिक्चर में प्राण और अमिताभ बच्चन दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, और अमिताभ बच्चन को कुछ पैसे की जरूरत होती है। तो प्राण कहता है चल लाला के पास चलते हैं, मतलब एक मारवाड़ी लाला, वहां से मैं पैसे लेके देता हूं। तो दोनों जाते हैं लाला के पास। लाला को बोलते हैं कि भाई, मतलब भाई पैसे दे अमिताभ बच्चन को। तो बोले मैं ऐसे नहीं देता, कुछ रखना पड़ेगा गिरवी। तो वो क्या करता है, वो अपनी मूछ में से एक बाल तोड़ता है, बोले ये ले इसको रख गिरवी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेम्बर दैट सीन? यस। याद आ रहा है? यस। यस। लाला बोलता है ये नहीं चलेगा क्योंकि प्राण की ब्रांड वैल्यू नहीं थी। वो ऐसा एक करता है, ऐसा मूछ का एक बाल निकालता है और उसको देता है, ये ले गारंटी मेरी। द पॉइंट इज ब्रांड इज गॉट, सो क्रिएट अ ब्रांड। आपकी भी, मतलब हमको भी अगर कोई पैसे देता है तो हमारी क्रेडिटेबिलिटी को देख के देते हैं बहुत लोग, अपने दोस्त यारों दोस्तों में। जिनकी क्रेडिटेबिलिटी नहीं रहेगी उनको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, राइट? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब हम भी एक ब्रांड बने, हमने भी अपनी एक वैल्यू बनाना है, हमने खुद की वैल्यू करना है, खुद को रिस्पेक्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। और जैसा हम खुद हमारे बारे में सोचते हैं वैसे ही लोग हमारे बारे में सोचेंगे। अगर हम सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल विल अंडरस्टैंड ये कुछ काम का नहीं है। बट द मोमेंट यू फील कॉन्फिडेंट एंड इफ यू थिंक आई कैन डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम केपेबल, आई एम अ जीनियस, I am an amazing person, people will also think the same thing about you. This is really very important. What you think about yourself, जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। They will think about you the same. If you think you are looking beautiful, everybody will say क्या स्मार्ट दिख रहा है यार। Are you getting this difference? बट अगर आप बोलोगे आई एम नॉट ब्यूटीफुल, अरे यार मेरे तो पिंपल्स है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूं, मेरे बाल गिर रहे हैं, यू नो, वट एवर वट एवर वट एवर, एंड पीपल विल ऑल्सो टॉक द सेम, पीपल विल ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम। सिंपल है। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी का एक फेवरेट डायलॉग था। बी द चेंज यू वांट टू बिकम ब्यूटीफुल। बी, मतलब आपको पहले महसूस होना पड़ेगा आई एम ब्यूटीफुल, then only people will see the beauty in you. I am confident, I am powerful. ये अफर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सिंपल चीज है जो मिरेकल्स कर देंगे आपकी जिंदगी में। ओनली अफर्मेशन, ओनली अफर्मेशन, ओनली अफर्मेशन। जिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, ओनली अफर्मेशन। जिनके तबीयत ठीक नहीं है, ओनली अफर्मेशन। जिनके पास पैसे नहीं है, ओनली अफर्मेशंस। अफर्मेशन से आप अपने माइंड को प्रोग्राम करोगे। योर माइंड हैज द पावर टू अट्रैक्ट, योर माइंड हैज द पावर टू अट्रैक्ट। आप जो सोचोगे उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कोई मैं जादू बादू नहीं बता रहा हूं, ये सब कुछ गीता में लिखा है। बहुत सारे ऑथर्स ने इसी के ऊपर काम करके करोड़ों कमाए हैं। जितने भी पैसे वाले, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस धरती पे, उन्होंने किताबें लिखी हैं कि कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे पैसे कमाए। क्यों दिमाग लगा रहे हैं? किताबें पढ़ लो। अब किताबें नहीं पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे क्लास में आ जाओ, कभी रोज ना रोज कुछ ना कुछ सीख लोगे। इट इज वेरी सिंपल।
एंड लेट मी टेल यू वन मोर स्टैटिस्टिक्स, आपको एक और स्टैटिस्टिक बताता हूं। दुनिया में जितने भी मल्टी बिलियनर लोग हैं, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, all the top multi-billionaire people in the world, all the Fortune 500 companies of the world, they have one thing in common, and that is they all begin with a zero. Everybody started with zero. पैसे नहीं थे किसी के पास, और जब आपके पास पैसे नहीं रहते हैं तो बैंक आपको पैसे देगा क्या? नहीं। दोस्त लोग देंगे क्या? Nobody will give. फैमिली वाले देंगे क्या पैसे? आर यू गेटिंग दिस? कोई नहीं देता पैसे, फिर भी वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज बन गई। हाउ डिड दे बिकम? इसका मतलब तो ये हो गया कि पैसे कमाने के लिए या फॉर्च्यून 500 कंपनी बनाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, पैसे तो ऑटोमेटिक आते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। किसने बोला? किसने बोला कि आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? धीरूभाई अंबानी कहां पढ़े लिखे थे? बिल गेट्स कहां पढ़ा लिखा है? वॉरेन बुफेट, नोबडी। कोई ज्यादा कोई हाईफाई नहीं है। थॉमस एडिसन कहां पढ़ा लिखा था? वो तो 2-4 दिन ही गया था स्कूल में, 7 डेज, 7वें दिन तो टीचर ने भगा दिया था वापस। यू डोंट नीड मनी, यू डोंट नीड एक्सपीरियंस। अब अगर सभी लोगों ने जीरो से शुरू करके इतने बड़े हो गए, सो व्हाट इज दैट वन थिंग? व्हाट इज दैट थिंग? कुछ तो रहेगा ना सब में कि भाई इतनी बड़ी कंपनियां बन गई। ये सब जो बड़ी कंपनियां बन गई वाज बिकॉज ऑफ एनी वन पर्सन। कोई एक आदमी की वजह से वो कंपनियां बड़ी हो गई। वन मैन। एक आदमी सपना देखता है, एक आदमी मेहनत करता है, एक आदमी सपना देखता है, एक आदमी को विश्वास है अपने सपने पे, मैं करके दिखाऊंगा। एंड दैट वन मैन कैन बी एनी ऑफ यू ऑल। हम सब में भी वो पोटेंशियल है। हम भी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी खड़ी कर सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। Because all Fortune 500 companies, all multi-billionaire started from zero. हम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग तो फुटपाथ पे भी थे, इधर भी थे, यू नो। आपने पूरी सक्सेस स्टोरीज देखी है ना? वॉल्ट डिज्नी जिसने डिज्नीलैंड बनाया, 120 बैंक ने उनको ना बोला, कोई कर्जा नहीं दे रहा था उसको। अब इतना बड़ा डिज्नीलैंड खड़ा हो गया। पता है ना वो स्टोरी, वॉल्ट डिज्नी। और जब उनका पहला, जब वॉल्ट डिज्नी मतलब डिज्नीलैंड शुरू हुआ, तब वॉल्ट डिज्नी वाज नो मोर, वो मर गए थे। उन्होंने तो सपना देखा, उन्होंने पूरा क्रिएशन किया, सब कुछ किया, पर करते करते वो तो मर गए। बिफोर उनका जो पहला जो स्टूडियो था वॉल्ट डिज्नी का, मतलब डिज्नीलैंड, उसके पहले मर गया। तो 2 आदमी बैठे थे, उस ऐसी बातें, स्टाफ बातें कर रहा था कि अगर वॉल्ट डिज्नी जिंदा होता और ये सब चीज देखता तो कितना खुश होता। तो दूसरा आदमी बोलता है, वॉल्ट डिज्नी ने ऑलरेडी ये सब कुछ देखा हुआ है, उसने तो ऑलरेडी विजुअलाइज किया था, एंड दैट इज द रीजन वॉल्ट डिज्नी खड़ा हो गया। सो यू डोंट नीड मनी फॉर बिजनेस। बस बिजनेस आपको सिर्फ, यू हैव टू हैव अ ड्रीम, यू हैव टू हैव इंस्पायर्ड एक्शन, और तीसरा फेथ, खुद पे भरोसा रखना। मतलब मेरा काम तो होने वाला है। तो वी हैव भगवान भाई फ्रॉम दुबई। अभी तो बहुत हंसाते हैं हमें, इन्होंने भी काफी जीरो से शुरू किया। तो उनकी 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 जब शेयरिंग हुई थी लास्ट टाइम हमारे ग्रुप में, तो उनका एक शब्द होता था, हो जाएगा। कभी भी इंश्योरेंस का काम करते थे दुबई में, तो उनका एक ही काम होता था, कोई भी कस्टमर आया, उनको कोई भी कुछ भी मांगता था, करता था, उनका एक ही वर्ड, हो जाएगा। भगवान भाई वुड लाइक टू से समथिंग। मैंने जैसे बताया कि बड़ा आदमी बनना है, फॉर्च्यून 500 की कंपनी बनाने, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने जीरो से शुरू किया था। आपने भी नौकरी की, में बड़ा बनना है तो अंदर से बड़ा बनना है।
जब भी अंदर में हम देने की भावना रखते हैं तो हम खुद ऑटोमेटिक बड़े बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, पहले देंगे तो सामने से आएगा। हमने दिल में हमेशा रखा था कि कस्टमर को खुश करके ही बेचना है, क्या भी होवे, और कोशिश ऐसे होती थी कि हर कस्टमर को खुश करके बेचते थे, तो आपे ही बिजनेस बढ़ने लगा। देने की भावना सारी सृष्टि देती है, ऐसे हम भी सृष्टि के अंश हैं। हमें हर जगह पे मैं यहाँ कैसे दूं, कैसे सामने वाले को खुश करूं, कैसे सामने वाले को तृप्त करूं, इस भावना से बिजनेस करते हैं तो आप पे ही मल्टीपल होता जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। भगवान भाई का उनका बहुत बड़ा बिल्डिंग है अबू धाबी में, बहुत सारा, कम से आई थिंक अबाउट 200 स्टाफ आपके अंडर में है, मतलब अभी तो उनके बच्चे संभाल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ही क्रिएटेड ओनली बाय बीइंग अ गिवर। इट इज सो सिंपल। ये जो सब टेक्निक्स हैं हमें समझ में ही नहीं आती ये होता कैसे है, पर जब हम देते हैं तभी हम बड़े बनते हैं। गिव मोर देन व्हाट यू हैव प्रॉमिस। मैंने एक दिन अभी बताया था बिजनेस का सीक्रेट, राइट? ओके, सो before we do a prayer, okay, let's do a small prayer on gratitude, and then we can take, I will talk something about the stock market, which has happened today. So a lot of people are interested in about the stock market also. But before that, let us do a small gratitude prayer. Everybody please sit down, relax. आराम से बैठ जाएं. You can close your eyes. And today I'm going to do a very बहुत ही बढ़िया एक प्रेयर कराऊंगा मैं आपको. टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लें, पेट बाहर आना चाहिए. इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. वन मोर टाइम. इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, पूरी बॉडी शांत हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है. फील द वाइब्रेशंस ऑफ योर बॉडी. थिंक ऑफ द फर्स्ट डे व्हेन यू वर बोर्न. आपका जन्म हुआ है, कौन सी तारीख थी, उस तारीख को याद करें, उस शहर को याद करें, उस अस्पताल को याद करें, उस डॉक्टर को याद करें, उस नर्स को याद करें. उन सभी का शुक्रिया करेंगे हम तहे दिल से. धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. थैंक यू टू माय मदर. थैंक यू मॉम. आप सबसे बेस्ट हो. पूरी दुनिया में मेरी मम्मी सबसे बढ़िया है. आई लव यू मम्मी. आई लव यू वेरी मच. मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हमेशा सपोर्ट करती है, आज भी करती है. वॉट एवर आई डू, मुझे नलाया, कपड़े पहनाए, हमेशा मेरा केयर किया. डॉक्टर के पास आती थी मेरी मम्मी. मुझे कुछ भी पेन होता था, तकलीफ होती थी, सबसे ज्यादा वही मेरा ख्याल रखती थी. स्कूल लेके जाती थी, स्कूल के टीचर्स के पास आती थी मेरी मम्मी. स्कूल छोड़ने आती थी, मेरा टिफिन पैक करती थी मम्मी. थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच. बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए. मुझे पढ़ाती भी थी मम्मी. मुझे मामा के घर लेके जाती थी. थैंक यू मम्मी. थैंक यू फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन टू मी इन माय लाइफ. थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस. आपने हमेशा मुझे गाइड किया, हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दी, हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा मम्मी, जो आपने मेरे लिए किया और किसी ने नहीं किया. थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच. थैंक यू टू माय फादर. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ऑल द सेक्रीफाइस. थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क. आपने बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए, मुझे गाइड किया. थैंक यू पापा. आपने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया, आपने मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने मेरी शादी कराई, हनीमून पे भेजा, इतने सारे पैसे खर्चे करके दिए, मेरी कंपनी बना के दी, मुझे कमाना सिखाया. आपने मुझे
पहला खिलौना लाके दिया। थिंक ऑफ द पर्सन हु बॉट यू द फर्स्ट टॉय। आपको जिसने भी खिलौना लाके दिया, डॉल लाके दिया, साइकिल लाके दी थी, उनको याद करें और उनका शुक्रिया करेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन टू मी। आज मैं जो भी कुछ हूं इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द लव, care, support, and unconditional love. You are the best, and I love you. Thank you, Papa. Thank you very much. Thank you to my eyes. Thank you to my face. मुझे आज सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, मैं बोल पा रहा हूं। I can breathe. Thank you to the oxygen I breathe. Thank you to my heart, जो 24/7 ब्लड को पंपिंग कर रहा है। थैंक यू टू माई हैंड्स, मैं सब कुछ काम कर पा रहा हूं। मेरे पाँव का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं इतना फिट, फाइन एंड हेल्दी हूं। थैंक यू टू माई इम्यून सिस्टम, मुझे सब कुछ याद रहता है। थैंक यू टू माई माइंड, आई एम अ जीनियस। थैंक यू, आई एम गुड इनफ। थैंक यू, आई एम अ लर्नर। Thank you. I am capable. I am powerful. I am amazing. I am a rock star. I am beautiful. Wow. Thank you, God. Thank you so much. Thank you for everything. मैं कभी भूखा नहीं सोया। Thank you for the food on my table. मेरे टेबल के ऊपर हमेशा खाना रहता है। Thank you हर कोई लोग, हर किसी का, all the people responsible for the food on my table. Thank you so much. उस फार्मर का शुक्रिया, उस ट्रक ड्राइवर का शुक्रिया, खाना बनाने वाले का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माय फैमिली। थैंक यू टू माय वाइफ। थैंक यू टू माय हस्बैंड। थैंक यू टू माय स्पाउस। हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज टुगेदर। इतनी सारी चीजें की मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माय पार्टनर, यू आर माय सोलमेट एंड आई लव यू। थैंक यू फॉर ऑल गुड थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माय किड्स, मेरे बच्चों का शुक्रिया। हमेशा साथ देते हैं, हमेशा साथ खेलते हैं, आइडियाज देते हैं। अभी तो मेरा बिजनेस भी संभाल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माय हाउस, मेरे घर का शुक्रिया। इतना सुंदर घर है मेरा, सब मॉडर्न फैसिलिटीज है, सब कुछ है इस घर में। थैंक यू, आई एम ब्लेस, मैं बहुत खुश नसीब हूं। थैंक यू टू माय कार, थैंक यू टू माय मोटरसाइकिल। थैंक यू सो मच। जहां से पैसे आते हैं, मेरे बिजनेस का शुक्रिया, मेरे नौकरी का शुक्रिया, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उस कंपनी का शुक्रिया, उस मालक का शुक्रिया, मेरे क्लाइंट्स का शुक्रिया, मेरे वेंडर्स का शुक्रिया। आई एम इन अबंडेंस ऑफ मनी, पैसे की तो बारिश हो रही है। जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे जिंदगी भर जो पैसा मिला है, जो धन मिला है, उसका शुक्रिया। आज तक कभी पैसे की कमी नहीं हुई। देयर वॉज ऑलवेज एन अबंडेंस ऑफ मनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स, गुरुज, मेंटर्स, जिन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया है, उन सभी का शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया, उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे सिखाया। मेरे स्कूल टीचर्स का शुक्रिया, मेरे कॉलेज का टीचर्स का शुक्रिया। मेडिटेशन कर रहा है। राहुल जैन का शुक्रिया। आश्विन जी मुंजाल एंड मुंजाल फैमिली का शुक्रिया, जिन्होंने हमें ग्रेटिट्यूड सिखाया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। थैंक यू आश्विन जी, थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन अवर लाइफ। थैंक यू सो मच। आई एम इन अबंडेंस, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। भगवान ने मुझे देना भी सिखा दिया है, भगवान ने मुझे अब माफ करना भी सिखा दिया है। मैं लोगों को आसानी से माफ करता हूँ और देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूँ, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। Whenever comfortable, you can open your eyes. And thank you. So you can unmute yourself if you want. I mean, thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. It Awesome, was dear. wonderful. Thank you so much. It was wonderful hearing Thank you. you, sir. Thank you so much. Thank you Thank so you much, for sir. Thank you so much, sir. listening. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. Merci beaucoup, sir. Thank you. Hari Om. So let me share you something about the stock market. जिन जिन लोगों ने स्टॉक में डाला है पैसे, उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आर वेरी बैड. दैट इज द रीजन व्हाई आवर मार्केट्स वर डाउन. वैसे इन इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग एब्सोल्युटली सुपर्ब, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है. जो कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टनिटीज, फॉरेन में जैसे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी वजह से उसका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे आया है. सो लेट मी शेयर यू सम फ्यू थिंग्स. सो जिन जिन के पास अभी जो है आरबीएल बैंक ने बहुत अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए, लेकिन आज वो 5% डाउन था, बट इट इज अ गुड शेयर इन अ लॉन्गर रन. रिमेंबर दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. उसके बाद में नाउ वंस अगेन इंडिगो मतलब इंडिगो का नाम है इंटरग्लोब एविएशन. Just to give you an example, I had read a book called One Up on Wall Street by Peter Lynch. Peter Lynch ने एक किताब लिखी थी One Up on Wall Street, जो वर्ल्ड फेमस है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है. उसमें उन्होंने एक बात कही थी, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो द बेस्ट. आपको जिस चीज में समझ आती है उसमें अपने पैसे लगाएं. ये बहुत बड़ी बात बताई. अब मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं हफ्ते में ऑन एन एवरेज मैं 2 से 3 फ्लाइट पकड़ता हूं. मैं मतलब हर हफ्ते मेरी 2 से 3 फ्लाइट ट्रैवलिंग होती है एवरेज में. इनवेरिबली पहले मैं बॉम्बे से नागपुर 2500-3000 की टिकट में जाता था. आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी 4,500 रुपए की टिकट में जाता था. अभी मैंने आज टिकट बुक कराई है 10 दिन के बाद की, 8,500 भाव है. 8,000 8,500 रुपए का भाव है. हम लोग दिल्ली गए थे एनी की सगाई में. हाउ मच वाज द टिकट है? 25,000. बॉम्बे दिल्ली 25,000 वन वे. दुबई हम जाके आ सकते हैं 18,000 में. तो 18,000 में दुबई की टिकट आती है. हम बंबई से दिल्ली 25,000 रुपए में मैं और छाया गए थे. अब जो है गो एयर बंद हो गई है. गो एयर करके जो एयरलाइंस थी वो बंद हो गई है. मार्केट में एयरक्राफ्ट कम हो गए हैं. तो मेरा ऐसा मानना है इंडिगो इज द बिगेस्ट एयरलाइंस. सबसे ज्यादा फायदा इसका होने वाला है. प्रैक्टिकली टिकट के भाव 30% 40% बढ़ गए. और अभी जो आज जो प्राइस आया है 2390, I think it is a very good price to buy. Absolutely. You cannot invest in what you know the best. ये तो मुझे समझता है, it's a no brainer कि जो टिकट एवरेज में 2-3 हजार की टिकट थी, 3,500 की टिकट थी, अब वो 7,000 8,000 में टिकट मिल रही है. प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ गए ना. उसके बाद में मैंने आपको बताया था LIC हाउसिंग, उसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि हाउसिंग के घर का सेल बढ़ गया है. तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर ऑल डूइंग वेल. LIC हाउसिंग का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है. इट इज अ गुड शेयर टू बाय. IRB का भी भाव आज बहुत घट गया है. इट इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाय, बट दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म. रिमेंबर दिस. जिंदाल 100 365 का रेट है. 365 का रेट है. एब्सोल्युटली रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट. सो आई थिंक इट इज अ गुड प्राइस टू एंटर. RTN पावर ज्यादा घटा नहीं है, पर जब भी घटे तो इट इज अ गुड
price to buy. Today also it was 6 rupees 95 paisa. You can buy at this price also. उसके बाद में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी राकेश झुनझुनवाला ने ली हुई है, उसका काफी बड़ा स्टेक है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था. उसके बाद में BF यूटिलिटीज मतलब भारत फोर्ज, BF भारत फोर्ज कंपनी है, उन्होंने कुछ तो भी आई थिंक बेंगलोर और मैसूर का कुछ हाईवे बनाया है, और उनके पास में 20,000 करोड़ की जमीन पड़ी है, और वो पूरी कंपनी 2200 करोड़ में मिल रही है आपको आज के दिन. आर यू गेटिंग दिस? So these are all long-term stories, but remember this is a very good story. You can buy. उसके बाद में पटेल इंजीनियरिंग के पास 22,000 करोड़ के और 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है. It is absolutely a no-brainer. EKC, एवरेस्ट कैंटो, बट अभी वो मत लेना, अभी बाकी सब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, उस पर ध्यान दो आप, जो मुझे समझ में आ रही है. उसके बाद में SW, 1 मिनट, मेरे मोबाईल चा आवाजच गेला, आवाज नाही येत आहे. Sir, GNFC at current price? Yes, GNFC, I think it is a good share because they recently announced कुछ buyback आने वाला है उनका, वो रिजल्ट 8 तारीख को. So that is a very good share to buy. Who asked me this question? Okay, Rajiv, right? Myself, Rajiv Nangalia, sir. Yeah. So that is a good share to buy. उसके बाद में जय कुमार is also good share to buy. उसके बाद में एक IPL करके है, so that is also good share. So somebody is operate, मतलब देखो भाई ये सब न्यूज रहती है. Now this is rumor, but I know the company, it is doing very good. So ओम इंफ्रा अगर और नीचे आता है तो ओम इंफ्रा इज एब्सोल्युटली अ नो ब्रेनर. इट्स अ नो ब्रेनर. फेडरल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. So फेडरल, बट रिमेंबर वन मोर थिंग, टू कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स. Keep on booking profits. That is also very important. Federal Bank also good results. Nagarjuna is a good average. LIC Housing, absolutely it is a no brainer. So this is all I wanted to share. Okay. तो अभी जो है एक्चुअली कैसा है स्टॉक मार्केट को लेके, one more thing. So these are all uncertainties from the market. जो फॉरेन में अंदर जो अनसर्टनिटी हो रही है उसकी वजह से वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. अगर आप आज के भी फिगर्स देखोगे, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कुछ माल नहीं बेचा. आर यू गेटिंग दिस? एंड मैं आपको जो भी बता रहा हूं इज आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग. सो टेक एक्सपर्ट का एडवाइस लेना. ये मुझे बोलना इसके लिए जरूरी है बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गाइड यू ऑन स्टॉक मार्केट. आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम बाइंग. Yes, Suzlon is doing excellent. वैसे जस्ट लेट मी टेल यू, मैंने आज बहुत सारा मेरा माल बेचा हूं. मैंने Suzlon बेचा, पर मैंने इसके लिए बेचा सो दैट मेरे पास परसों के दिन पे आई वांटेड क्रेडिट. सो टुडे आई सोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन द मॉर्निंग. सो आई टुडे लेट मी शेयर विथ यू व्हाट ऑल थिंग्स आई सोल्ड. पर मैंने इसके लिए बेचा है बिकॉज मुझे क्रेडिट, मैंने जोमेटो पूरा बेच दिया आज. डेक्कन गोल्ड था मेरे पास, था वो बेचा. सुजलॉन बेचा. उसके बाद में EKC बेचा मैंने. द रीजन आई सोल्ड वॉज, मुझे आज के दिन पे मुझे कहीं और सस्ता माल मिलने वाला है मंडे के दिन पे. RTN पावर मैंने कुछ भी नहीं बेचा, JSW नहीं बेचा, LIC हाउसिंग नहीं बेचा, क्योंकि ये जब रिवर्स मारेंगे तब बहुत फास्ट मार देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा. सो मैंने इसके लिए बेचा सो दैट टुमारो, यस, जिंदाल सो, SW सोलर, दे आर ऑल गुड शेयर. सो इफ दे आर अवेलेबल चीपर ऑन वेडनेसडे, आई एम गोइंग टू बाय देम. ओके, सो दिस इज ऑल. एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनी 1 or 2 क्वेश्चन? सिंपल. कविता जी का हैंड रेज है. हाँ जी.
कविता जी का हैंड रेज है, उनसे पूछ हाँ लें। जी कविता जी, यस। अनम्यूट कीजिए कविता जी। नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी कविता जी बोलिए। नहीं सर, शेयर मार्केट का तो समझ में आ गया कि वो तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता अभी तो। और मेरा तो आपकी क्लास में आने के बाद लगातार इन्वेस्टमेंट होता ही जा रहा है, तो आई एम हैप्पी कि मैं। और वो तो चलिए, वो तो सर अप एंड डाउन होता रहेगा। मुझे एक छोटी सी शेयरिंग करनी है, बस छोटी सी है। मतलब लाइक छोटी है कि बड़ी बात, सैटरडे को एक अफर्मेशन कार्ड था फ्रेंडशिप का, जो कि मृदुल जी ने पढ़ाया था, पुराने फ्रेंड्स का। तो मैंने ऐसे ही लिखा था कि आई मिस यू माय ओल्ड फ्रेंड्स। सर सेकंड डे मेरे ब्रदर का फोन आता है, बोलता है कि मेरी शॉप पे एक आई है जो 30 साल पुरानी तेरी फ्रेंड थी, वो तुझसे बात करना चाहती हूँ। मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा माय, मतलब मैं इनको, ये मेरे हस्बैंड, वो सब, मतलब मैंने सबको बताया कि मैंने कल, और मैंने लिखा सबको बताया कि आई लव माय ऑल माय मिस फ्रेंड्स, माय स्कूल फ्रेंड्स। 3 बार लिखा सर मैंने। सेकेंड डे 30 साल बाद सर, 30 साल बाद मेरे पास फोन आया कि तू कैसी है, कहाँ पे है, सारी इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये तो लाइक एक बहुत बड़ा मैजिक था कि आज लिखा और कल आ गया, और 30 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं था सर उसका मेरे से। वाह। वाह। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। कितने लोगों ने मेरी शेयरिंग सुनी थी? राहुल जैन सर का वर्कशॉप था। राहुल जैन सर ने बोला आप रैंडमली कोई भी 5 चीजें लिखें। तो मैंने लिखा था राहुल जैन के वर्कशॉप में, जो दिल्ली में थी, इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोई सेशन था, मई या जून 2019। तो मैंने मेरी किताब में लिखा आई एम मीटिंग माय ओल्ड फ्रेंड, मैं मेरे कोई पुराने दोस्त को मिल रहा हूं। वो फ्राइडे का दिन था। आप नहीं मानोगे, सैटरडे को मैं कभी दिल्ली नहीं रहता। सैटरडे को मॉर्निंग में मेरे एक दोस्त का फोन आता है, अरे राजन तू 4 महीने से दिल्ली आ रहा है, तू तो बात ही नहीं किया यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं, चलो हम सब मिलते हैं। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो मैंने 1987 में पास आउट किया था, वो 2019 में, उसके बाद में 5 लोग मिले मुझे। मैंने वाह। क्या लिखा था? आई एम मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड, मैं मेरे कोई पुराने दोस्त को मिल रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सर मैं 1991 में मिली थी, और अब देखिए 2023 में फोन आया उसका। यस। सो यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आपने मांगा ही नहीं, इसके लिए आपको मिला नहीं। मांगना सीखो, मांगने के तरीके सीखो, माफ करना सीखो, देना सीखो, तब जाके आपको वो पावर आएगा। आप मांगोगे और आपको मिलेगा। आप मांगोगे, आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपने मैग्नेटिक पावर्स को रेस करते जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। एंड सो टुमारो वी विल नॉट हैव अ सेशन बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पीकर। कल दशहरा है, तो काफी हमारे सभी लोग बिजी हैं। सो टुमारो वी विल नॉट हैव अ सेशन, सो आई विल अनाउंस इट इन द ग्रुप ऑल्सो। एंड आई एम ऑल्सो ऑन अ हॉलीडे, कुछ 9 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू वियतनाम टुमारो on a holiday, so maybe I'll see you after that or whenever possible. So सर thank you. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो जो नागपुर की लेडी है उनका नंबर रश्मि के पास है या आप शेयर कर सकते हैं? मुझे उनसे कांटेक्ट करना है कुछ कंट्रीब्यूट करने कौन के सी लिए। लेडी? जिसकी अभी आज बात हुई ना, वो लेडी जो टिफिन सुधा, सप्लाई करता है। सुधा बहन, हाँ हाँ। सुधा बहन, या उनका नंबर चाहिए था मुझे। हेमा बहन आप हैं सेशन में? हेमा बहन, मंजू बहन जो आई थी ना अपने साथ में वहां पर लोनावाला में। वो अभी शायद निकल गई वो। ओके, तो आई विल शेयर द नंबर ऑफ सुधा बहन इन द ग्रुप। आप मेरा या रेफरेंस देके बात कर सकते हैं आप। जी जी, यहाँ रश्मि के पास है तो मैं उससे रश्मि से ले लूंगा। हाँ, रश्मि के पास भी है नंबर। ठीक है, मैं सुधा बहन का नंबर रश्मि से ले लूंगा। मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ, अगर मतलब इफ एनीबडी वांट टू कांटेक्ट। वैसे वो किसी से मांगती नहीं है आज तक, मतलब मेरे ऑफिस में भी आई, मैंने सामने से बताया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। मतलब वो कुछ अलग ही लेडी है। और ऐसा इनका कोई बड़ा खानदान भी नहीं है ना, मतलब हस्बैंड भी उनका कुछ तो भी, आई थिंक कोई तो भी होलसेलर है इन मतलब खाने फूड आइटम्स के होलसेलर है। तो मतलब नॉट सो बिग, बट शी इज द गिवर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स एंड दिस सेशन। आज तो मजा आ आज तो गया। बहुत मजा आ गया। आज बहुत तो मजा मजा। आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द थैंक यू शेयरिंग। सर, थैंक यू वेरी मच।